नमस्कार, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। दिल्ली के रानी बाग में आयोजित वैचारिक क्रांति शिविर में भाग ले रहे बच्चे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिले। आर्य समाज की सेवा इकाई अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ ने हाल ही में 40वें वैचारिक क्रांति शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में लगभग 400 बच्चे और युवा छात्र दिल्ली के रानी बाग में चल रहे वैचारिक क्रांति शिविर में भाग लेने के लिए 14 राज्यों से आए हैं। इस शिविर का उद्देश्य आर्य समाज की सेवाओं और वैचारिक मूल्यों को प्रचारित करना है। इस अवसर पर शिक्षकों और छात्रों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात के लिए उनके निवास पर गए। इस मौके पर छात्रों और शिक्षकों को आर्य समाज की सेवाओं और वैचारिक उद्देश्यों के बारे में जानने का अवसर मिला। यह वैचारिक क्रांति शिविर आर्य समाज के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है, जिसका मकसद समाज में सुधार और उन्नति को प्रोत्साहित करना है। इस शिविर के माध्यम से युवा पीढ़ी को आर्य समाज के मूल्यों और सामाजिक सुधार की जरूरतों के बारे में शिक्षित करना है। अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ के महामंत्री जोगिंदर खट्टर सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद थे। भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिक ज्ञान, वैदिक ज्ञान और वैदिक रीति से भारत के संस्कार को, भारत की संस्कृति को, भारत के वैदिक ज्ञान को स्वामी दयानंद जी सरस्वती ने दुनिया में पहुंचाया। आज उनके बताए गए मार्ग पर, उनके बताए गए विचारों पर, उनका वैदिक आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से ये सेवा संघ उन आदिवासी इलाकों के अंदर, जो भारत के दूर दराज इलाके के जंगलों में रहते हैं, उन नौजवान बच्चों को भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिक ज्ञान, वैदिक संस्कृति के बारे में जो ज्ञान और प्रशिक्षण दिया जा रहा है, मैं इसके लिए संघ के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं। स्वामी दयानंद जी सरस्वती जी ने एक ऐसा विचार दुनिया को दिया जो आज भी भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक में रूप में लोगों को वैदिक नीति से जीने की, वैदिक ज्ञान से, वैदिक संस्कृति से जीने की राह बताता है। और जब हम वैदिक रीति से अपनी जिंदगी को जीते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान की आंतरिक ऊर्जा हमारे अंदर रहती है, तो हम हर चुनौतियों का समाधान करने की सामर्थ्य और शक्ति रहती है। और ये सामर्थ्य और शक्ति व्यक्ति के जीवन में हमेशा हर राह, कठिनाई, चुनौतियों का समाधान का रास्ता बताती है। आप सब दूर दराज से आए हैं, आपका शिक्षण हो रहा है, प्रशिक्षण हो रहा है, संस्कृति ज्ञान हो रहा है, वैदिक ज्ञान हो रहा है। यह आप सबके लिए सौभाग्य की बात है कि आप उस वैदिक रीति ज्ञान से पढ़कर निकलेंगे और आने वाले समय में भारतीय संस्कृति के अग्रदूत विश्व के अंदर आप बनेंगे, भारत के वैदिक ज्ञान के अग्रदूत आप बनेंगे। और जहां जहां हमारा वैदिक ज्ञान, रीति, संस्कृति पहुंचेगी, आध्यात्मिक ज्ञान पहुंचेगा, दयानंद संस्कृति के विचार पहुंचेंगे, समाज में एक नया परिवर्तन आता रहेगा। और ये परिवर्तन आएगा स्वामी दयानंद जी सरस्वती के विचारों से।
मैं धन्यवाद देता हूं संघ के पदाधिकारियों को, जिन्होंने इन दूर दराज के इलाके के अंदर, इन आदिवासी इलाकों के अंदर, इन नन्हे बच्चों के अंदर, विद्यार्थियों में, बच्चियों के अंदर एक अच्छे संस्कारों का बीजारोपण किया है, एक अच्छी आध्यात्मिक संस्कृति, वैदिक रीति का बीजारोपण किया है। भौतिक संसाधन दुनिया के अंदर जितने देशों ने भौतिक संसाधनों के आधार पर व्यक्ति या देश को चलाने का काम किया, उनकी स्थिति हमने देखी है। अवसाद देखा है, लोगों के अंदर मानसिक तनाव देखा है, लेकिन वैदिक नीति से, संस्कृति से जो व्यक्ति शिक्षित होगा, प्रशिक्षित होगा, ज्ञान प्राप्त होगा, वह कभी अवसाद और मानसिक तनाव में नहीं हो सकता। वह तो हमेशा आंतरिक ऊर्जा से सदृढ़ होगा, अपने लक्ष्यों को सात्विक प्राप्त करने की उसमें शक्ति और सामर्थ्य होगा। और यही कारण है कि आज भारत नेतृत्व कर रहा है आप जैसे नौजवानों के कारण। आने वाले समय के अंदर भारत का ये नौजवान अपनी बौद्धिक क्षमता, अपनी आध्यात्मिक क्षमता, हमारी आंतरिक ऊर्जा और सामर्थ्य और ज्ञान से दुनिया में नेतृत्व करेगा। और विशेष रूप से जब आदिवासी इलाके के उन विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा, संस्कारित देकर, उच्च शिक्षा देकर आज देश के अलग अलग हिस्सों के अंदर नेतृत्व कर रहे हैं, दुनिया के अंदर भी नेतृत्व कर रहे हैं। मैं इसके लिए सभी संघ के पदाधिकारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, जिन्होंने इन बच्चों में आध्यात्मिक ज्ञान, संस्कृति, वैदिक संस्कृति के माध्यम से ज्ञान और प्रशिक्षण दिया है। ये ज्ञान और प्रकाश की ऊर्जा उनको हमेशा ऊर्जावान रखे, सामर्थ्यवान रखे, उनका आत्मविश्वास हमेशा बना रहे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मैं सबसे पहले माननीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद करूंगा कि आप सबने इतनी बड़ी संख्या में आपने हमें यहाँ पर आने के लिए अलाउ किया। और ये जितने हमारे सुदूर प्रांतों से शिक्षक वर्ग और ये सभी हमारे शिविरार्थी यहाँ पर उपस्थित हैं, ये आपका आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ आए हैं। और इस 13 प्रांतों से शिविर जो है, 400 बच्चों का शिविर RSMI रानीबाग में चल रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, 40वां वैचारिक क्रांति शिविर है। 40 वर्ष हो गए RSMI की इकाई अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ को इस प्रकार के सुदूर प्रांतों में कार्य करते हुए। तो आज आपने यहाँ पर बुला करके हमें कृतार्थ किया, इन सभी बच्चों को मौका दिया यहाँ पर आने का, आपने समय दे करके हमें कृतार्थ किया। मैं इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। सभी अधिकारियों के साथ साथ हम यहाँ पर आए, इसके लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम अनिल बारिया है। मैं यहाँ पर दिल्ली में 2012 से रह रहा हूँ। मैं राजस्थान के कुशलगढ़ ज़िले से सिंगली गांव का हूँ। मैं जब गांव में था तब तो ऐसे ही आम जनता की तरह घूमता था, मतलब कि ऐसे ही गांव में स्कूल जाओ, आओ, खाओ पियो, घूमो, ऐसे जंगलों में जाओ, गाय बकरी चराओ, उनकी तरह ही थे। अब मैं बहुत परिवर्तन आ गया, जैसे दिल्ली के लोग रहते हैं उनकी तरह ही रहते हैं। फ़िलहाल तो मैं कॉलेज में हूँ, BA पॉलिटिकल ऑनर्स फर्स्ट ईयर में। मेरा नाम आरती नुनिसा है और मैं आसाम कार्बी आंगलोंग से हूँ। हमारे वहाँ आसाम में 2005 में कार्बी और डिमासा के बीच में क्लैश हुआ था, जिसके कारण लोगों के घर जला दिए गए थे और पढ़ने के लिए, खाने के लिए, मतलब सब फैसिलिटीज़ कम हो गई थी, जिसकी वजह से बच्चे लोग स्कूल नहीं जा पाते थे। तो हमारे वहाँ पे डिमासा के लोगों ने एक ग्रुप खोला। दिल्ली में जो गुरुकुल है, अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ, उनके थ्रू हमें यहाँ पे पढ़ाने के लिए लेके आए। मेरे यहाँ आने के बाद बहुत फ़र्क आया है, मतलब यहाँ पे हमें पढ़ाते, हर चीज़ फैसिलिटीज़ देते। अगर मैं वहाँ पे रहती तो इतना पढ़ने का इतना अच्छा स्कूल में नहीं जा पाती। लेकिन उधर ऐसा है गांव में कि बहुत से लोग, मैक्सिमम लोग की फोर्स करते शादी करने के लिए, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई रुक जाते। अगर मैं यहाँ पे नहीं आई होती तो मैं अभी पढ़ाई नहीं कर रही होती, या फिर काम, खेती, ये सब कर रही होती। मेरा सपना, मैं चाहती हूँ कि मैं बड़े होकर थोड़ा CA का एग्ज़ाम दूँ पहले। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है
तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।